3 टेस्ट मैच, 7,000 से ज्यादा रन है, 1900 है। आप पीछे मुड़ के देखते हैं, खुश हैं, या आप कहते हैं कि यार कुछ अनफिल्ड रह गया, अनफुलफिल्ड रह गया? नहीं, मैं अब तक की जो जर्नी है उसमें उससे तो बहुत खुश हूँ। देयर आर नो रिग्रेट्स। यस, काफ़ी ऐसी बातें हैं कि जहाँ पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वाइट बॉल में, पूजा ने वो बुक में भी जी। अच्छी तरह से मेंशन किया है कि वाइट बॉल में अगर मेरा आप परफॉर्मेंस देखेंगे, लिस्ट ए काउंटी क्रिकेट में जाके, जहाँ पर वहाँ पर भी वनडे मैचेस होते हैं या डोमेस्टिक T20 जो टूर्नामेंट्स होती है, वहाँ पर जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो एक टेस्ट क्रिकेटर का टैग कहीं ना कहीं मिल गया। वो बुरी बात नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज लव प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, बट उसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट हो गया और जिसकी वजह से मुझे वाइट बॉल में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो शायद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे तो वाइट बॉल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, बट ऊपर के लेवल में शायद मैं और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर और ये पाता। तकरीबन वीवीएस लक्ष्मण वाला ही पूरा पैरेलल है ये। उनके हाँ साथ भी जी। ऐसा हुआ, उनको भी शुरू में थोड़ी वनडे क्रिकेट मिली, बट बाद में ये कह दिया गया नहीं नहीं यार ये तो टेस्ट प्लेयर है। तो हाँ जी। उनके साथ भी यही पैरेलल था, अगर आप देखें। हाँ जी, आई डू अग्री, क्योंकि काफ़ी बार इंडियन क्रिकेट में काफ़ी प्लेयर्स को वो टेस्ट क्रिकेटर का टैग मिल जाता है और उसके बाद उनको आप वाइट बॉल के लिए कंसिडर ही नहीं करते या तो देखते नहीं है। बट आप अगर कोई कोचेस या तो सीनियर प्लेयर से बात करेंगे तो सारे यही कहते हैं कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल सकते हैं तो वाइट बॉल में आप बिल्कुल अच्छा खेल सकते हैं। वो एक्चुअली आसान फॉर्मेट है जी। कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। बट देर आर नो रिग्रेट्स। देखिए, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो टेस्ट क्रिकेट जितना मुझे खेलने का मौका मिला, खास करके भारतीय टीम के लिए, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है एज अ क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर, व्हेन आई वाज लर्निंग दिस गेम। तो एक ड्रीम था कि इंडियन टीम के लिए खेलना है और वो खेलने का मौका मिला, इतने मैचेस खेलने का मौका मिला, साथ में इतनी विक्ट्रीज, टेस्ट सीरीज विक्ट्रीज, खास करके ऑस्ट्रेलिया टूर, फिर साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, डिफ़िकल्ट कंडीशन में वहाँ पर परफॉर्म करना, मैचेस जीतना, तो वो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो कोई रिग्रेट नहीं है, इट्स अ प्राउड मोमेंट, बट एट द सेम टाइम यस, जैसे कहा कि अगर मौका मिलता तो शायद वाइट बॉल में भी अच्छा प्रदर्शन होता। ये Guys, I would अच्छा, say. 2 सीरीज, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ वो 2 सीरीज आपको डिफाइन करती हैं, बट आई थिंक 2 सीरीज इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया जीता, 18 में और 20 में, और दोनों में यार आपने तो कमाल किया। कुछ तस्वीरें हैं, अगर वो तस्वीरें आप देख पाए, मैं तो नहीं देखूंगा, मुझे तो भी डर लगता है। मुझे तो देख के डर लगता है कि गेंद जब लगती है तो क्या होता है। ये कौन सी सीरीज है? ये 2018 वाली सीरीज है। और ये वो सीरीज जिसमें आपने इतने रन बनाए थे, हाँ इतनी जी। गेंदें खेली हाँ थी जी। कि अंपायर्स तक आपको स्लेज करना शुरू हो गए। हाँ जी, ये वही वाली सीरीज है। वहाँ पर मिचेल स्टार्क की गेंद मुझे लगी थी सिडनी में, उसके बाद वाली पिक्चर है। और 2021 में भी काफ़ी बॉडी ब्लोज लगे थे। 18 में इतने ज़्यादा नहीं थे, बट 21 में बहुत ज़्यादा थे, खास करके जो गैबा में टेस्ट मैच हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में रन करना आसान नहीं होता है। शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग होता है नई नई गेंद को खेलना, बट उसके बाद भी जब गेंद पुरानी हो जाती है तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जो स्ट्रेटजी होती है वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज वाली होती है, और वहाँ पर आप कैसे उसको सर्वाइव करके बाद में रन बनाते हैं, वो एज अ बैट्समैन काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और उसके लिए एक करेज कोई भी प्लेयर को दिखानी होती है। और फॉर्चुनेटली कहाँ से वो करेज आई मुझे अभी भी पता नहीं, बट 2021 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉडी ब्लोज लगे थे, तो वो एक टफ टाइम था एज अ बैटर, आई वोंट डिनाई कि, क्योंकि काफ़ी बार लगता है कि इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट इनिंग्स, बट हाउ आई प्लेड दैट आई डोंट नो। ब्रिस्बेन और सिडनी की बात कर रहे हैं, 21 वाली। हाँ जी. 21 वाली, यस। क्योंकि देखिए, ब्रिस्बेन में जब हम पहुंचे उसके पहले मुझे इंडेक्स फिंगर में इंजरी हुई थी। मेलबर्न में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इट हैपेंड ड्यूरिंग वन ऑफ द प्रैक्टिस गेम्स, सॉरी प्रैक्टिस सेशंस। तो उसके बाद फिजियो ने मुझे बताया कि शायद ऐसा लग रहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है।
और हमारा डिसीजन ये था कि अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की आवाम और सेलेक्टर्स की नज़रें एशिया कप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इसमें पाकिस्तान या फिर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे की वजह है आईसीसी के राइट्स, जो कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को सेल करता है। और एशिया कप या कोई भी कप हो, उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वर्ल्ड वाइड वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उसी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होगी, जिसकी वजह से ये कोई नहीं चाहता कि एशिया कप में पाकिस्तान या फिर इंडिया इन दोनों में से कोई एक भी बाहर हो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद तो हालात यही बने हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान आज के बाद ना तो कभी कोई कप खेलेंगे, ना T20 और ना ही ODI, क्योंकि बीसीसीआई ने तो साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर पॉलिटिकली। लेकिन अब एशिया कप के दोनों मुल्कों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप अब होकर ही रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं कि जिससे इंडिया के सारे फैंस नाराज़ हो गए थे, लेकिन उनकी नाराज़गी को और भी ज़्यादा हवा मिलने जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट के बाद अब ODI से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं या फिर किसी और वजह से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है और वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट के बाद अब ODI में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज़ में हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी ना दी जाए या फिर रोहित शर्मा उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल को बनाया जा रहा है, जिस पर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल पर अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी से सारी कैप्टनसीज उन्हें नहीं देनी चाहिए। और क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।